हजारों बार नहीं शायद लाखों बार तुमने खुद से ये कहा होगा, बस यार कल से पक्का पढ़ूंगा, कल सुबह 5 बजे उठूंगा, फोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और सीधा 10 घंटे की पढ़ाई करूंगा, जितना भी सिलेबस बचा है उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, अगला दिन आता है, तुम टेबल पर बैठते हो, किताबें सामने होती है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। तुम्हारा दिमाग सुन्न पड़ जाता है, हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है। एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए फोन उठाते हो और कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर वही गिल्ट और वही पछतावा, यार मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकता, सब आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो भाई क्या तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी है? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम गलत हो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी इस हालत का कारण आलस या लेजीनेस है ही नहीं, तो दोस्त ये बिल्कुल सच होगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी एक जंग लड़ रहा है, एक ऐसी जंग जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि अजीब लगेगा तुम्हें सुनकर, लेकिन वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। आज की इस वीडियो में हम तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से को डिकोड करेंगे जो तुम्हें पढ़ाई करने से रोकता है। हम बात करेंगे प्योर साइकोलॉजी की। अगले कुछ मिनट में मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम इस जाल से पूरी तरह बाहर आ सकते हो। तो अगर तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करने वाला हूँ और तुम्हारा मन पढ़ाई में लगाने वाला हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं भैया मोटिवेशन ही नहीं है, पढ़ने का मन तो बहुत है पर जैसे ही किताब खोलता हूँ नींद आने लगती है। हम सबको लगता है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो मिल जाए और मेरे अंदर आग लगा दे, लेकिन सच बात बताऊं, तुम्हारे अंदर आग पहले से है। तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो। प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है ओवरवेल्म की। ओवरवेल्म का मतलब समझते हो? जब तुम्हारे दिमाग पर इतना प्रेशर होता है, इतना बोझ होता है कि वो काम करना ही बंद कर दे। मैंने हाल ही में कुछ स्टूडेंट से पूछा था कि पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा आपको क्या फील होता है। 90% स्टूडेंट्स ने कहा हमें एंजाइटी और ओवरवेल्मिंग फील होता है। देखो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन एक मामले में ये अभी भी हमारे पूर्वजों जैसा है। इसके लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, या तो सेफ्टी या फिर डेंजर। जब तुम पढ़ाई के बारे में सोचते हो तो लॉजिकली तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे दिमाग के एक हिस्से को लगता है कि पढ़ाई मतलब खतरा, डेंजर। हाँ तुमने सही सुना, खतरा। जब तुम टेबल पर बैठते हो तो तुम्हारी हथेलियां पसीने से भीगने लगती है, दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, अचानक से बहुत ज्यादा थका थका फील होने लगता है। ये सब लेजीनेस के लक्षण नहीं है, ये लक्षण है फियर के। ये वही लक्षण है जो एक हिरण महसूस करता है जब उसके सामने शेर खड़ा होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिग्नल दे रहा है कि भागो यहाँ से, यहाँ खतरा है। अब तुम सोचोगे कि यार किताब ही तो है, शेर थोड़ी है, मेरा दिमाग इसे खतरा क्यों मान रहा है? यहीं पर सारा खेल छुपा है। चलो अब इसे डीप में समझते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स। जब भी किसी जानवर, मान लो एक हिरण के सामने शेर आता है तो वो 3 चीजें करता है। नंबर 1 फाइट यानी लड़ना, फ्लाइट यानी भागना, अगर लड़ना मुमकिन नहीं है तो वो भाग जाएगा, एंड नंबर 3 फ्रीज यानी जम जाना। और अगर शेर बिल्कुल ऊपर खड़ा है, भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो हिरण का नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाता है, वो सुन्न पड़ जाता है, ताकि उसे मरना भी पड़े तो उसे दर्द महसूस ना हो। इसे कहते हैं फ्रीज मोड। अब जरा इस सीन को अपनी स्टडी टेबल पर इमेजिन करो। तुम्हारा सिलेबस वो शेर है, तुम्हारे पिछले कम मार्क्स, टीचर्स की डांट और तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, ये सब मिलकर उस खतरे को बड़ा बना रहे हैं। ये जो हमारा सर्वाइवल ब्रेन होता है ना, इसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अनसर्टेनिटी से। इसे हमेशा चीजें सेफ और प्रेडिक्टेबल चाहिए होती हैं, और ऑनेस्टली लाइफ हो या एग्जाम, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हम एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को जरूर एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कुशन दे सकते हैं, और यहीं से पैसा बाजार का रोल शुरू होता है। जैसे एग्जाम में पासिंग मार्क्स की श्योरिटी हमें चाहिए होती है, वैसे इन्वेस्टमेंट्स में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको वो प्रेडिक्टेबिलिटी देते हैं। शेयर मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, लेकिन पैसा बाजार के थ्रू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना एक प्रेडिक्टेबल ऑप्शन बन जाता है। यहाँ बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स होते हैं, जहाँ रिटर्न्स पहले से डिसाइड होते हैं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली पैसा बाजार पर अवेलेबल बॉन्ड्स आपको 9% से लेकर 13.5% तक फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, और मजे की बात यह है कि एफडीज ओनली 6 to 7% के आसपास ही रिटर्न देती है। वहीं ये बॉन्ड्स एफडी से काफी ज्यादा रिटर्न्स ऑफर करते हैं, लेकिन रिटर्न्स ज्यादा हैं क्योंकि इसमें रिस्क भी एफडी से थोड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए आंख बंद
करके नहीं बल्कि रेटिंग्स देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आप क्लियरली देख सकते हो कि बॉन्ड्स AAA से BBB रेटेड होते हैं। हाई रेटेड बॉन्ड्स ज्यादा सेफ होते हैं और स्लाइटली लोअर रिटर्न्स देते हैं, जबकि मीडियम रेटेड बॉन्ड्स थोड़ा ज्यादा रिटर्न देते हैं, मतलब रिटर्न्स रिस्क के साथ वेरी करते हैं। ये रेटिंग्स ICRA, क्रिसिल एंड केयर जैसे ट्रस्टेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं, तो ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है। साथ ही पैसा बाजार पर मिलने वाले बॉन्ड्स से भी रेगुलेटेड होते हैं, इसीलिए पूरा प्रोसेस कंप्लीटली सिक्योर और रेगुलेटेड रहता है। और अगर आप फॉर्म 15G या 15H सबमिट कर देते हो तो इशूअर के एंड पर TDS भी डिडक्ट नहीं होता, जिससे आपको अपना फुल इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है। अब जैसे पढ़ाई में डिसिप्लिन जरूरी होता है, वैसे ही फ्यूचर के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी। एक बार KYC और पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप कभी भी इजीली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसा बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। जब तुम पढ़ने बैठते हो तुम्हारा दिमाग इन 3 मोड्स में से किसी एक में चला जाता है। पहला है फाइट मोड। ये तब होता है जब तुम गुस्से में कसम खाते हो कि यार कल तो ना मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन ये गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकता। दूसरा है फ्लाइट मोड, यानी भागना, फिजिकली नहीं मेंटली भागना। जैसे ही पढ़ाई का प्रेशर आता है, तुमने फोन उठा लिया, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है? ये भागना ही तो है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस खतरे यानी पढ़ाई से दूर ले जा रहा है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन और कुछ नहीं, बस एक फ्लाइट रेस्पॉन्स है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है, फ्रीज मोड। ये आजकल स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा कॉमन है। तुम बस बिस्तर पर पड़े रहना चाहते हो। तुम सोचते हो कि तुम आलसी हो, लेकिन असल में तुम फ्रीज हो चुके हो। अब तक मैंने आपको जो भी बताया, चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। एक स्टूडेंट था, मान लेते हैं उसका नाम आर्यन है। आर्यन 10th का एक टॉपर था, लेकिन 11th और 12th में JEE की तैयारी के दौरान उसका ग्राफ नीचे गिरने लगा। उसके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे थे। आर्यन मुझे बताता था, भैया जैसे ही मैं फिजिक्स की किताब खोलता हूँ ना, 10 मिनट के अंदर मेरा सर भारी होने लगता है। मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे बस जाकर सोने का मन करता है। और उसके घर वाले उससे कहते, हमें तो ये लगता है कि तुम कोशिश ही नहीं कर रहे, पूरे दिन फोन में लगे रहते हो। आर्यन को खुद लगने लगा था कि वो डम है। उसे लगने लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन जब मैंने आर्यन की सिचुएशन को गहराई से देखा तो पता चला कि वो लेजी नहीं था, वो बस डरा हुआ था। उसे किस बात का डर था? क्या किताब उसे काट लेती? नहीं, उसे डर था सोशल सर्वाइवल का। हम इंसान सोशल एनिमल हैं। पुराने जमाने में अगर कबीला यानी हमारी जो ट्राइब होती थी, वो अगर आपको बाहर निकाल देता तो आप मर जाते थे। इसीलिए हमारा दिमाग रिजेक्शन को मरने के बराबर मानता है। आर्यन के दिमाग में एक टेप बार बार चल रही थी। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वो मेरे अंकल का बेटा तो IIT जा रहा है, अगर मैं पीछे रह गया तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। ये जो कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशंस का बोझ है, ये आर्यन के दिमाग के लिए शेर जैसा खतरा बन चुका था। इसीलिए जब भी वो पढ़ने बैठता, उसका दिमाग अलार्म बजाता, भाई प्लीज ये काम मत कर, तू फेल हो जाएगा, इससे दूर रह। और उसे बचाने के लिए उसका दिमाग उसे सुला देता या फोन की तरफ धकेल देता। आर्यन का दिमाग उसे फेल्योर की फीलिंग से बचा रहा था, लेकिन असलियत में उसे फेल्योर की तरफ ही ले जा रहा था। तो अब तुम बताओ, क्या ये कहानी तुम्हारी भी है? क्या तुम भी किताब खोलते ही पास्ट के फेलियर्स या फ्यूचर की टेंशन में खो जाते हो? अब यहाँ पर एक और विलेन आता है, तुम्हारा स्मार्टफोन। जब तुम उस सर्वाइवल मोड में होते हो तो तुम्हारे दिमाग को तुरंत राहत चाहिए होती है। उसे चाहिए होता है डोपामीन। दिमाग कहता है, भाई यार बहुत बुरा लग रहा है यार, कुछ ऐसा दे जिससे अच्छा फील हो। और तुम जेब से फोन निकालते हो। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, ये सब तुम्हारे दिमाग के लिए पेन किलर का काम करते हैं। ध्यान से समझना, तुम फोन मजे के लिए नहीं चला रहे हो। तुम फोन इसलिए चला रहे हो कि तुम उस डर, उस ओवरवेल्म को महसूस ही ना करो। फोन तुम्हें एक झूठी सेफ्टी देता है। जैसे ही तुम स्क्रॉल करना शुरू करते हो, दुनिया की सारी टेंशन गायब हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक नशा है। जैसे ही फोन रखोगे, वो डर वापस आ जाएगा और इस बार वो और ज्यादा बड़ा होकर आएगा। दिक्कत यह है कि तुम्हारे दिमाग ने अब ये पैटर्न सीख लिया है। स्ट्रेस हो, फोन उठाओ, डर लगे, फोन उठाओ, बोरियत फील हो, फोन उठाओ। और इसी को तुम एडिक्शन कहते हो। तुम अपने डरे हुए दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हो। तो अब सवाल ये है कि इस लूप से बाहर कैसे निकलें? अगर फ्रीज मोड में फंस गए तो पढ़ाई कैसे शुरू करें? अब मैं तुम्हें कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शांत कर देंगे। स्टेप 1, प्रेजेंट मोमेंट में आओ। जब तुम फ्रीज होते हो, तुम या तो पास्ट में होते हो कि यार मैंने सारा टाइम वेस्ट कर दिया, या फिर फ्यूचर में कि मेरा क्या होगा। तुम्हें प्रेजेंट में आना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें 2 तरीके बताता हूँ। नंबर 1, ब्रेथ। अपनी सांसों को देखो। अपनी एक्सेल यानी जो सांस छोड़ने की प्रोसेस है, उसको थोड़ा लंबा करो। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हम धीरे सांस छोड़ते हैं। अब जब तुम जानबूझकर धीरे सांस छोड़ते हो तो तुम अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हो कि सब ठीक है भाई, मैं सेफ हूँ। नंबर 2, बॉडी सेंसेशन। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, अपने हाथों को टेबल पर महसूस करो। ये तुम्हें तुरंत ओवरथिंकिंग से बाहर खींच लाता है। स्टेप 2, माइक्रो टास्किंग।
तुम्हारा दिमाग डर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि तुम्हें पूरा पहाड़ तोड़ना है। उसे बताओ कि हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, सिर्फ एक पत्थर उठाना है। जब तुम पढ़ने बैठो तो ये मत सोचो कि आज पूरा चैप्टर खत्म करना है। ये सोचो कि मुझे सिर्फ अपनी नोटबुक खोलनी है और एक लाइन लिखनी है, सिर्फ एक लाइन। जैसे ही तुम वो एक छोटा सा एक्शन लेते हो, तुम्हारा फ्रीज मोड टूट जाता है, क्योंकि भाई फियर का सबसे बड़ा एंटीडोट एक्शन होता है। स्टेप 3, राइट इट डाउन। जब दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हो तो एक कोरा कागज लो और सब कुछ उस पे लिख डालो। उस पे लिखो कि मुझे डर लग रहा है, सिलेबस बहुत ज्यादा बाकी है, मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। जब तुम अपने डर को कागज पर उतार देते हो तो वो दिमाग में घूमना बंद कर देता है। अब तुम उसे देख सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। अभी तक मैंने जो भी बताया वो सारे इमीडिएट फिक्सेस थे, लेकिन अगर तुम्हें हमेशा के लिए इस सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपने दिमाग को रीवायर करना होगा। तुम्हें अपने दिमाग को ये समझाना होगा कि पढ़ाई का मतलब डेंजर बिल्कुल नहीं होता। तुम्हें खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारी वर्थ या तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारे मार्क्स के दम पर नहीं है। हाँ, एग्जाम जरूरी है, करियर जरूरी है, लेकिन अगर तुम फेल भी हो गए तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ट्राइब तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। जब तुम इस सोशल फियर को छोड़ देते हो तब तुम सोचना बंद कर देते हो कि लोग क्या कहेंगे। तब पढ़ाई का असली मजा शुरू होता है। तब तुम इसलिए नहीं पढ़ते कि तुम्हें डर लग रहा है, तब तुम इसलिए पढ़ते हो क्योंकि तुम कुछ सीखना चाहते हो, तुम क्यूरियस हो। और आर्यन ने भी यही किया। उसने रिजल्ट की चिंता छोड़ी और प्रोसेस पर ध्यान दिया। उसने मेडिटेशन शुरू किया ताकि वो अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सके, ना कि उनमें ही घुसा रहे। और धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ और उसके मार्क्स अपने आप ऊपर चले गए। तो दोस्त, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने आप पर इतना स्ट्रिक्ट होना बंद करो। तुम लेजी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम्हारा सिस्टम बस थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो गया है। अगली बार जब भी तुम पढ़ने बैठो तो घबराना मत और भागना मत, रुकना, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना आई एम सेफ। ये सिर्फ एक किताब है और मैं इसे पढ़ सकता हूँ। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है, वो फोकस कहीं गया नहीं है, वो बस एक फियर के पीछे छुप गया है। तुम्हें बस उस फियर को हटाना है और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कमाल कर सकते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी है और अगर तुम्हें ये लगा कि कोई तो है जो तुम्हारी असली प्रॉब्लम को समझ रहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम सच में सीरियस हो अपने फोकस को वापस पाने के लिए तो अभी इसी वक्त अपने फोन को साइड में रखो और सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करो जिससे तुम अब तक भाग रहे थे। तो फिर जाओ और पढ़ाई करो और दुनिया को दिखा दो कि भाई पढ़ाई करने में ही असली मजा है। एंड दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कुशन देने के लिए आप पैसा बाजार पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड उनकी सेफ्टी रेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। केवाईसी एंड पैन वेरिफिकेशन करने के बाद आप कभी भी इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।